वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखक ने हमें अलग अलग व्यक्तिमत्व, एक ही व्यक्तिमत्व के अंदर अलग अलग पहलू किस प्रकार से जुटे हुए थे इसका वर्णन किया। उन्होंने बताया कि एक महान कलाकार होने के साथ साथ वह अपने धर्म के प्रति किस प्रकार से आस्था थी, इनका वर्णन इसके पहले सेशन में हमने अलग अलग परिच्छेदों में पढ़ा। आगे लेखक उनके एक नए व्यक्तिमत्व को हमारे सामने रखने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे पाठ के अगले परिच्छेदों में। लेखक काशी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत हमेशा मंदिर के, बालाजी मंदिर के प्रवेश द्वार में ही, नौबत खाने में ही मंगल ध्वनि का आरंभ करने से किया है। और जब कभी वह काशी से किसी अन्य स्थान पर जाते थे तो उसी स्थान पर वह काशी की दिशा में बैठकर संकट मोचन या हनुमान मंदिर के या बालाजी मंदिर की ओर मुंह करके वह अपनी श्रद्धा की भावना व्यक्त करते हैं। आगे वह कहते हैं कि अक्सर कहते हैं, कौन कहते हैं? लेखक नहीं कहते, यहाँ पर कौन कह रहे हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्या करे मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नानों तो वही बालाजी मंदिर में खड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। अब देखिए, यहाँ पर अपने जहां पर अपने जीवन का पूरा समय उन्होंने बिताया, ऐसे काशी के प्रति उनका जो मन में एक भावात्मक लगाव था, उसके बारे में लेखक हमें बता रहे कि वह काशी से अलग कभी नहीं रह सकते थे। क्यों? उसका वो वजह खुद उनके मुंह से ही वो कह रहे कि क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए? गंगा मैया यहाँ, अर्थात गंगा नदी है। इसका वर्णन हमने देखा है कि काशी की जो महत्वपूर्ण नदी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदियों में गंगा मैया कही जाती। तो गंगा को, अब देखिए, वो इस्लाम धर्म के थे, लेकिन फिर भी एक विशिष्ट प्रकार की भावना हर धर्म के प्रति उनके मन में जागृत थी और एक आस्था थी। इसीलिए वो कहते कि काशी से उनका इतना लगाव था कि उनका पूरा समय काशी में गया था। वो काशी छोड़कर कई अन्य स्थान पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पर गंगा मैया है, बाबा विश्वनाथ है अर्थात शिवजी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। बालाजी किसे कहते हैं हम? हनुमान जी को। तो हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर है। देखो, हमने देखा था पाठ के शुरुआत के पदों से ही हम देखते आ रहे कि बालाजी मंदिर के नौबत खाने में बैठकर ही उनकी दिन की आरंभ शुरुआत होती थी और वहां पर मंगल ध्वनि उनका अर्थात शहनाई वादन के मधुर स्वर वहीं से बैठकर वह निकालते थे। तो उनकी रोज की यह दिनचर्या ही बन चुकी थी। वह कहते कि बालाजी का मंदिर यहाँ है, विश्वनाथ का मंदिर यहाँ है, यहाँ हमारे खानदान के कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। देखो, उनके परदादा के बारे में हमने पढ़ा, फिर उनके परदादे तो उनके शायद गांव में ही बजाते होंगे, लेकिन उनके ननिहाल के जो नाना थे, उनके मामा, दोनों मामा भी यहीं पर बड़े हुए थे, शहनाई वादन करते हुए, और उस्ताद भी थे दोनों। तो इस प्रकार वो कहते कि हमारा पूरा खानदान, पुश्तो, हमारा पूरे खानदानों की परंपरा, पीढ़ी पूर्वज सब यहाँ पर शहनाई बजाने में अपना जीवन उन्होंने बिताया है। हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, अर्थात जीवन के अंतिम समय तक वह अपने संगीत के प्रति, अपने कला के प्रति आस्थावान थे। और जिस स्थान में रहकर उन्होंने अपने कला का जो एक विशिष्ट विकास किया था, उसके वजह से उस स्थान का भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
जिस जमीन ने हमें तालीम दी, अर्थात उन्होंने वहीं पर बैठकर तो रियाज किया था ना, काशी में बैठकर, जहां से अदब पाई, जहां से हमने इस क्षेत्र में कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, शहनाई के क्षेत्र में जो मान सम्मान मिला वह काशी में रहकर ही मिला है। वह कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। तो इस प्रकार देखो, वह अपने जीवन में स्वर्ग किसे मानते हैं, शहनाई को और काशी को। तो इस प्रकार शहनाई और काशी उनके जीवन के मूलभूत या प्रमुख विशेषता थे या प्रमुख अंग भी हो सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं। इसलिए खुद बिस्मिल्लाह खां इन्होंने शहनाई और काशी को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उन्हें ही स्वर्ग का या अर्थात जन्नत माना है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। अब देखिए यहाँ पर काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है कि देखो सारी संस्कृतियां, सारी सभ्यता हमें काशी में दिखाई देती है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, अर्थात वन के नामों से, एक प्रतिष्ठित वन के नामों से वह स्थान, काशी स्थान प्रसिद्ध है। काशी में कलाधार हनुमान और नृत्य विश्वनाथ है। अब देखिए यहाँ पर शास्त्रों में जैसे कि कला के क्षेत्र में हम देखते हैं, इतिहास में, इतिहास के पन्नों में भी देखते हैं। अगर हम बहुत स्थानों पर अगर सर्च करते हैं, नेट पर सर्च करते हैं, तो काशी का अगर देखते हैं तो एक भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, यह सारे स्थानों में शास्त्रीय दृष्टि से यह स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। प्रतिष्ठित एक अलग मान सम्मान इस स्थान को है, इस शहर को है। काशी में कलाधार हनुमान और नृत्य विश्वनाथ है। तो काशी में प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी मंदिर, नृत्य विश्वनाथ जी का मंदिर है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। अब देखिए बिस्मिल्लाह खां है कि काशी में रहकर ही बिस्मिल्लाह खां अर्थात उनके पूर्वजों के द्वारा जो कला क्षेत्र में एक योगदान मिला है, तथा काशी में रहकर ही बिस्मिल्लाह ने अपने इस संगीत कला क्षेत्र में विकास हासिल किया और मान सम्मान भी पाया। तो इसीलिए काशी भी काशी के द्वारा हमें यह सारी संस्कृतियां या देन दी गई है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विद्याधरी है, बड़े रामदास जी है, मौजुद्दीन खां है। इन रसिकों में उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। अब देखिए अलग अलग क्षेत्रों के जितने भी विद्वान हुए हैं, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र हो, कला के क्षेत्र हो, संगीत के क्षेत्र हो, सारे क्षेत्र के जितना भी विद्वान हो गए, विदुषी हो गए, वह सारे काशी के ही उपज थे। इसीलिए काशी को संस्कृति की पाठशाला मानी गई है। मौजुद्दीन खां है, इन सारे रसिकों की उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। तो देखो यह सारे अलग अलग विद्वानों के द्वारा, उसके कलाओं के द्वारा लोगों को उन्होंने उपकृत किया है, अर्थात उन पर उपकार किया है, या उनके अपने कलाओं की देन लोगों को इस स्थान पर मिली है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली है और अपने विशिष्ट लोग हैं। तो देखो काशी का भी अलगावपन यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जिस प्रकार से व्यक्तित्व की दृष्टि से, कलाकार के दृष्टि से एक मानवीय संवेदनशील मानवीय के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हमारे सामने आते हैं, उसी प्रकार से काशी भी हमारे सामने एक अलग स्थान के रूप में आते हैं कि एक अलग तहजीब है, उसकी अलग बोली है, अपने एक विशिष्ट लोगों के लिए वह प्रसिद्ध है। इनके अपने उत्सव है, अपना गम है, अपना सेहरा बनना है, अपना नोहा है। अब देखिए वहां पर हर क्षेत्र में काशी का नाम हर स्थान पर लिया जाता है। भारत में, इस देश में काशी हर क्षेत्र में आगे है। इसलिए कहते हैं कि अपने उत्सव में वो आगे है, अपने गम में भी, अपने दुखों में भी वो आगे, अपने सेहरा बनना। अब सेहरा बनना जो खुशी के गीत होते हैं, जो शादी के समय गाए जाते हैं, वो सेहरा बनना के लिए भी प्रसिद्ध है काशी। फिर अपने नोहा के लिए, शोक गीतों के लिए भी प्रसिद्ध है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं रख सकते। तो देखो यहाँ पर एक विभिन्नता में एकता किस प्रकार से होती है, इसका वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में संगीत में हमें कलाकार के रूप में हमें भक्ति की भावना दिखाई देती है। जैसे कि खुद बिस्मिल्लाह खां एक संगीत के रूप में, कलाकार के रूप में उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है, लेकिन हर
हर ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति, एक आस्था भावना हमें दिखाई देती है। फिर भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाधर से अलग करके हम नहीं देख सकते। तो किसी भी धर्म से धर्म के बंधन में एक विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि सारे समुदाय को। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने काशी की विशेषता के बारे में बताया कि संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में काशी का एक विशेष योगदान रहा है। इसलिए हम किसी भी एक व्यक्ति विशेष से लेकर काशी का वर्णन नहीं करते, बल्कि पूरे धर्म समुदाय, पूरे व्यक्ति विशेष से संबंधित यहाँ पर हम इसका वर्णन करते हैं। अक्सर समारोह एवं उत्सव में दुनिया कहती है कि बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। अब देखो, हर समारोह जहां पर भी किसी भी प्रकार का उत्सव मनाया जाए, किसी भी प्रकार का समारोह हो, तो वहां पर बिस्मिल्लाह खां हमेशा बुलाए जाएंगे। और बिस्मिल्लाह खां जहां पर है वहां पर शहनाई है, और जहां पर शहनाई है वहां पर बिस्मिल्लाह खां है। शहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आशा है इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। तो देखो, इस प्रकार से पूरा काशी जो है ना, संगीतमय हो गया है। और वो संगीतमय होने के पीछे कारण है बिस्मिल्लाह खां। जहां पर बिस्मिल्लाह खां है वहां पर शहनाई है, और शहनाई से तात्पर्य है उनके हाथों का जादू, उनके स्वरों का जादू। हाथ से आशा है इतना भर के बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज, जिसका असर हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता है, अर्थात वह सारे लोगों को मंत्र मुग्ध कर लेते थे। शहनाई में सरगम भरा है, खास आपको ताल मालूम है, राग मालूम है। अब देखिए, सरगम की हर प्रकार का राग वो गा सकते हैं, हर प्रकार का सुर वो गा सकते हैं, हर प्रकार के ताल को वो अपने शहनाई के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि बेताले जाएंगे, शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई के परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे, मतलब जहां पर भी मंगल गीत गाने के लिए जिस समारोह उत्सव में बुलाए जाएंगे, तो वह उनके स्वरों में कभी बेताल दिखाई नहीं दिया। वह स्वरों की देवता उन पर इतनी प्रसन्न थी कि किसी भी समय में, किसी भी अवसर पर उनके जो शहनाई से सिर्फ मधुर स्वर ही दिखाई देते थे। बेताल कभी उनके शहनाई से निकला नहीं। उत्साह जी की नसीहत लेकर उतर पड़े। अब देखिए, जहां पर भी जाते थे शहनाई में 7 सुर लेकर ही निकल पड़ते थे, मतलब किसी भी स्थिति में सुर से वह अलग नहीं हो सकते थे। उनके सुरों में 7 रंग के जो ताल सुर होते हैं वह सारे दिखाई देते थे। शहनाई में परवरदिगार है, गंगा मैया है, उस्ताद की नसीहत है। तो देखो, वह ईश्वर को, गंगा मैया को याद करके, अपने गुरु को याद करके अपने शहनाई वादन की शुरुआत करते थे। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। छोटे छोटे उपद से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। अब देखिए, जब उनकी प्रशंसा करते थे तो वह इसको ईश्वर की देन मानते थे, इसलिए कहा है कि शहनाई का करतब शुरू होने लगता था। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गया। साजों की कतार में सरताज हो गई। अब देखिए, यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन के बचपन के छोटे से उम्र में उन्होंने यह कला क्षेत्र में आगमन किया था, लेकिन धीरे धीरे उस कला क्षेत्र में इतने निपुण हो गए कि उनका नाम शहनाई से अलग नहीं किया जा सकता, साज से अलग नहीं किया जा सकते। साजों की कतार में सरताज हो गए कि देखो, जैसे हम कहते ना, सब राजाओं में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसी प्रकार साजों के क्षेत्र में यह सरताज हो गए, प्रमुख हो गए। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उसी फकीर की दुआ लगी जिसे अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। अब देखिए, किसी फकीर ने उनको आशीर्वाद दिया था कि बजा बजा, इस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ जाओगे। तो उन्हीं का आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगमन किया, प्रवेश किया, और वह इतने आगे बढ़े कि कभी पीछे आने का नाम उन्होंने अपने जीवन में लिया ही नहीं। तो इस प्रकार वह आगे बढ़ते ही गए। अब यहाँ पर एक लेखक ने एक प्रसंग का वर्णन किया है। किसी एक दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां सांप को टोका।
बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करे, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। अब देखिए, एक उनकी कोई शिष्या होगी जिन्होंने उनको टोका, क्या क्यों टोका था, क्योंकि उन्होंने फटी तहमद पहनी हुई थी। तहमद का अर्थ क्या होता है, लुंगी या पहनने का वस्त्र। तो वो क्या कहते हैं कि आपको भारत रत्न मिल चुका है। अब भारत रत्न किसको मिलता है कि देखो, एक भारत के जो नागरिक होते हैं जो कोई विशिष्ट योगदान करते, तो विशिष्ट क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान किया जाता है उसे भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे भारत रत्न जो थे, अब बिस्मिल्लाह उस्ताद खां इन्होंने भी तो संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान दिया था, और इसी विशिष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इतने बड़े भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार मिलने वाला व्यक्ति फटी हुई लुंगी पहनता था, तो उस पर जब उनकी शिष्या कहती है तो वह आगे क्या उत्तर देते हैं उसका हम अगले परिच्छेदों में देखते हैं। तो इन परिच्छेदों में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है उनको सबसे पहले हम देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ: पुश्त पीढ़ी, तालीम शिक्षा, अदब शिष्टाचार, जन्नत स्वर्ग, आनंद कानंद सुख का वन, उपकृत एहसानमंद, तहजीब शिष्टता। सेहरा बनना, सेहरा के समय गाया जाने वाला गीत, सिर चढ़कर बोलना, अत्यधिक प्रभावित करना, नसीहत, राय, अजान, नमाज, शतक सप्तक, 7 स्वरों की श्रृंखला, तहमद लुंगी एक वस्त्र। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि उनकी एक शिष्या उनको रोक रही, टोक रही है। क्यों? क्योंकि भारत रत्न पुरस्कार मिलने वाला एक व्यक्ति जो फटी लुंगी पहनकर लोगों के सामने आता है। अब इस उनके शिष्या के इस टोकने पर वह क्या उत्तर देते हैं उसको हम पढ़ेंगे इस अगले सेशन में।